अखिलेश ने पूछा, गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते। बनारस में युवकों ने डीएमएसपी की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। काशी में गंगा में नाव पर रोजा इफ्तार करने वाले मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। डीएमएसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी, हथेली गर्म तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा रिश्वत की तरफ था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। वहीं भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बनारस में सोमवार यानी 16 मार्च को गंगा नदी पर नाव पर इफ्तार पार्टी हुई थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया था। लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे सपा प्रमुख ने कहा, ये सब हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ऐसी कार्रवाई सरकार को खुश करने के लिए कर रहा है। एक 5 स्टार जहाज चला था, उसमें महंगी शराब रखी थी। उसके टॉयलेट का वेस्ट गंगा जी में जा रहा था। उस जहाज के मालिक पर क्या कार्रवाई हुई? उस समय जो गड्ढे खोदकर छोड़ गए थे, उसकी गंदगी गंगा में पहुंची, उस पर क्या एक्शन हुआ? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उतावली दिख रही है। युवाओं का एक समूह नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था। बस इतने से किसी छुटभैया नेता की भावना आहत हो गई। उनकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का नारा, जिसमें मुसलमानों की नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज होगा? भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता का एक अलग भाव है। सनातन धर्म में उसे मां का रूप देते हैं। किसी को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। रोजा इफ्तार के लिए एक स्थान विशेष है, क्योंकि उसमें वेज और नॉन वेज दोनों होता है। माँ गंगा को पवित्र मानकर लोग उसका आचमन करते हैं, उसके जल को भगवान पर चढ़ाते हैं। इसलिए जो भी भारत में रहता है, सभी को उसकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए।